जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्य के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। विकुंडल के पूछने पर यमदूत ने बताया कि कौन से कर्म करने से मनुष्य को यमलोक प्राप्त नहीं होता, जो कि हमने आगे के अध्याय में श्रवण किया था। यह सभी जानने के पश्चात विकुंडल ने यमदूत से कहा कि अब आप मुझ पर कृपा करके यह बताएं कि किस तरह मेरे भाई का उद्धार हो सकता है। तब यमदूत कहता है कि अगर तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग चाहते हो तो तुम अपने 8 जन्म के पुण्य फल को अपने भाई कुंडल के निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि मैंने अपने कौन से जन्म में कौन से पुण्य किए, यह भला मैं कैसे जान सकता हूँ। तब यमदूत विकुंडल को उसके पुण्य की कथा कहता है। प्राचीन काल में मधुवन में शाल्की नाम का एक महान ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्म के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिर्मान थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम को धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग, यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहते थे। यह दोनों पत्थर और सोने को एक समान समझते थे। उन्हें भिक्षा में अच्छा या बुरा जैसा भी अन्न मिलता वे वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा उन्हें पहनने के लिए देते तो वह उसे पहन लेते। सदैव वे दोनों ही ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने शीत निद्रा, व्रत और आहार, इन सभी को जीत लिया था। बस चर और अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको अपने आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आँखों में अश्रु भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर और सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहा कि आज मेरे अहोभाग्य, आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हुआ है। मुझ पर श्री भगवान प्रसन्न हुए। मैं आज सनात हुआ। मेरे पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य है जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो है वैश्य। इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर जल को अपने मस्तक से लगाया, और फिर विधान पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात्रि में तुम्हारे घर विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला सो मैं भी यह कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे पुण्यात्माओं की संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। इसलिए अगर तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वचनों को सुनकर विकुंडल ने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई को कुंडल को दे दिया। पुण्य फल मिलते ही वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस तरह वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है
वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। माघ मास मातम्य का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।